अपने जो है योजना आयोग, नीति आयोग दोस्तों, जिस दिन का इंतजार था आखिरकार वो दिन आ ही गया। नरेंद्र मोदी के लिए और पूरी सरकार के लिए कयामत की रात है। नींदें उड़ चुकी हैं पूरी सरकार को। ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार करे तो करे क्या, क्योंकि देश का युवा एकजुट होने वाला है। देश का युवा कल दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाला है। दोस्तों, उससे पहले आप ये देखेगा कि डरी हुई भयभीत सरकार ने आखिरकार क्या किया। जिस चीज का अंदेशा था, जो चीज मैं पहले से कहती आ रही थी कि जंतर मंतर पर कैसे जो है छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा, आखिरकार वही हुआ। छावनी में तब्दील करने की पूरी कोशिश की गई है। ये तस्वीरें आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये जंतर मंतर की तस्वीरें आज शाम को निकल कर आई हैं। माहौल आप देखिएगा कि किस तरीके से चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। डिटेन करने के लिए बसें खड़ी कर दी हैं। पानी की बौछारों के लिए भी किस तरीके से गाड़ियां खड़ी की हुई है। दोस्तों, सोच कर देखिए, जंतर मंतर को चारों तरफ से छावनी में तब्दील कर देना, दिल्ली को छावनी में तब्दील कर देना, ये बताता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी भाजपा की सरकार कितनी ज्यादा डरी हुई है। इस वक्त हाथ पांव फूले हुए हैं भाजपा में। दोस्तों, मैं बिल्कुल ये बात कह सकती हूं, क्योंकि कल जो है देश का जेनजी सड़कों पर उतरेगा, तैयार है, एकजुट है और देखेगा कल का क्या माहौल रहने वाला है। दोस्तों, एक वीडियो मैंने आपको ये दिखाई, एक वीडियो मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ। इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा कि कैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस देश के जेनजी को पुलिस से पिटवाया है। क्यों पिटवाया जानते हैं? क्योंकि वो अपनी आवाज उठा रहा था। दोस्तों, ये वीडियो निकल कर आई है जिसमें जेनजी को, युवा को, बेरोजगार युवा जो सिर्फ अपने हक के लिए सड़कों पर बैठा, उसे पुलिस से पिटवाती हुई ये सरकार नजर आ रही है। किस तरीके से अमित शाह, जो अब शायद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने फोर्स उतार दी है जंतर मंतर पर भी, और जहां जहां देश के अलग अलग कोनों में सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है, वहां वहां लाठियां बजवाई जा रही हैं। और ये अगर पहले की तस्वीर है तो सोचिए कि कल क्या होने वाला है। अमित शाह इतना घबरा चुके हैं कि भाई फोर्स को तैनात कर दिया जा रहा है। मतलब युवाओं के सामने है देश का भविष्य, और उस देश के भविष्य के सामने कैसे जो है पूरी की पूरी पुलिस बल, कैसे जो है पूरी की पूरी फोर्स को इस तरीके से तैनात कर दिया, जो दिखाता है कि वाकई ये सरकार घबराई हुई है, हाथ पांव फूले हुए हैं। और एक रात पहले इस तरीके की तस्वीरों का आना, इस तरीके से जंतर मंतर को छावनी में बदल देना, ये बताता है कि ये सरकार, अब कल क्या हो सकता है सरकार के साथ। दोस्तों, जेनजी जो है लगातार सड़कों पर उतर रहा है। कल मैं जाऊंगी, कल मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाली हूँ, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन अभी दे देती हूँ। कल एयरपोर्ट पहुंचने वाली हूँ, मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखाऊंगी। अभिजीत दीपके जो है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, कैसे वो आने वाले हैं। 8 बजे लैंडिंग होने वाली है। हालांकि उन्होंने बोला है कि भाई एयरपोर्ट तक कोई ना पहुंचे। पहले उन्होंने बोला था कि एयरपोर्ट पे पहुंचे, पर वापसी कैसे उन्होंने एकदम से फैसला पलट दिया। वो शायद इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी, तमाम चीजों को लेके, सिक्योरिटी रीजंस को लेकर, क्योंकि जानते देखिए एयरपोर्ट जो है पब्लिक प्लेस है, पूरी किस तरीके से सेंसिटिव होता है। और कैसे ये सारी चीजों को देखते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने कहा भाई आप एयरपोर्ट पे मत आइए, हम सीधा मिलते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर। दोस्तों, उस बीच खबरें निकल कर आ रही हैं कि एयरपोर्ट पे भी पूरा का पूरा जमावड़ा लगने वाला है। एयरपोर्ट पे भी लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके ने बनाई, तो वो पहली बार जो है उसके बाद भारत आ रहे हैं। ठीक है, तमाम युवाओं को, तमाम जेनजी को उन्होंने जोड़ा, जिसके बाद एक बड़ा सवाल उठ गया कि जेनजी उनके साथ मिलना चाहते हैं, उनको किस तरीके से समर्थन देना चाहते हैं, एयरपोर्ट से ही उनकी अरेस्टिंग ना हो जाए उसके लिए भी साथ खड़ा होना चाहते हैं। और ये हो सकता है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है इस सरकार के लिए कि जिसने आवाज उठाई, जिसने विरोध किया, उसकी गिरफ्तारी कर ली। भैया, डिटेन करने के लिए जंतर मंतर पर बसें लगा दी गई हैं कि आप आइए। छावनी बदल दी, नाकाबंदी कर रहे हैं कि अलग राज्यों से जो जेनजी, अलग राज्यों से जो युवा आने वाला है ना, उसके लिए नाकाबंदी कर दी जा रही है। उसको बोला जाएगा कि जाइए, कोई प्रदर्शन नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। नाकाबंदी लगातार की जा रही है चारों तरफ से। पर ये देखिए
कि कैसे इस सरकार को घुटने पर लाने के लिए देश का युवा एकत्रित होता हुआ नजर आ रहा है। ये देश का कॉकरोच है जिस पर जो सरकार ने सोचा कि हिट मारेंगे तो मर जाएगा, पर देखिए कॉकरोच जो है कैसे अब एकजुट होकर कैसे सड़कों पर आ चुका है और एक ताकत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और भयभीत सरकार को देखिए, जंतर मंतर से तस्वीरें आई हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, चारों तरफ बैरिकेडिंग। सोचिए कितना डर है इस सरकार को। अमित शाह गृह मंत्री हैं, कितना जो है भयभीत है, फोर्स से तैनात है। कल मैं आपको दिखा भी दूंगी ऑन ग्राउंड, आप सारी तस्वीरें देख लीजिएगा। मौजूद रहूंगी मैं जंतर मंतर भी जाऊंगी, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाऊंगी, मैं जाने वाली हूं एयरपोर्ट पे भी। आपको मैं दिखा दूंगी कि किस तरीके से फोर्स कितनी तैनात है। अगर 10 लोग सामने खड़े होंगे तो उसके लिए 20 जनों की फोर्स तैयार खड़ी होगी। ये मैं लिखकर आज इस चीज को दे सकती हूँ, क्योंकि ये सरकार जब जब डरी तब तब पुलिस को आगे कर दिया। क्या सरकार एक शिक्षा मंत्री का संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए कैसे तमाम लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खेलती हुई नजर आ रही। दोस्तों कल के माहौल से पहले ही सरकार को समझ नहीं आ रहा, मोदी जी को, अमित शाह को, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। बैरिकेड टूट जाएंगे, बवाल मच जाएगा, जैसे इतने तमाम दिनों से हुआ। मशालें जल गई, बैरिकेड टूट गए, पानी की बौछारें, सब कुछ कर लिया, लाठियां मार ली, पर भैया युवा तो वहीं की वहीं खड़ा है। युवा तो उसी आवाज में एकजुटता दिखाते हुए सिर्फ मांग कर रहा है कि भाई इस्तीफा तो होकर रहेगा। एक नारा है इस देश के जेंजी का, और वो नारा पूरा करने के लिए कैसे जो है तमाम युवा, कल कितने युवा होने वाले हैं सोचकर देखिए, कहां कहां से जेंजी इकट्ठा होंगे। और जब जेंजी सड़कों पर आ गया ना, तो सरकार दोस्तों झुकना तो एकदम तय है। सरकार घबराई हुई है कि आखिरकार करे तो करे क्या। अमित शाह, आपने अभी ट्रेलर देखा है ये जंतर मंतर पर जो इन्होंने छावनी में तब्दील किया है। अभी अभिजीत दिपके को किस तरीके से ये अरेस्टिंग कर लेंगे, डिटेन करने के बहाने कितने टाइम जो है वो रखेंगे, अपने थाने में बिठाकर रखेंगे ताकि प्रोटेस्ट ना हो पाए। पर क्या इस चीज से प्रोटेस्ट रुकेगा? क्योंकि देखिए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का मैसेज दिया गया है कि शांतिपूर्ण होगा, पर इस बीच पता है क्या हो रहा है। मैं कुछ वीडियोस देख रही थी दोस्तों, जिसमें कुछ हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात करते हैं, हालांकि उन्हें कोई मतलब नहीं होता इस देश में, ठीक है, जो बात करते हैं, जो ये ड्रामा रचते हैं ना, उन लोगों की मैं वीडियोस देख रही थी जो कह रहे थे हम भी पहुंचेंगे जंतर मंतर। अंधभक्तों की टोली कह रही है हम भी पहुंचेंगे जंतर मंतर। भाजपा के समर्थक कह रहे हैं हम भी पहुंचेंगे जंतर मंतर। तो ठीक है, पहुंचिए। अगर पहुंचते हैं तो क्या भाई उनके लिए बैरिकेड खुला होगा? अगर पहुंचते हैं तो क्या भिड़ंत तो हो जाएगी? अगर क्लैशेस हो गए ना दोस्तों, अगर युवाओं के बीच में क्लैशेस हो गए, तो इसका जो जिम्मेदार होगा ना वो सरकार होगी। और कैसे भुगतना पड़ेगा इस सरकार को, जो भी इसका निकलेगा ना, जो भी अगर कोई घटना घट गई तो सरकार को कैसे इस चीज से निपटना पड़ेगा। अभी ये एक दिन का शांतिपूर्ण आंदोलन है, पर सोचिए अगर इस सरकार ने इधर उधर कुछ करने की, कैसे जो है भक्तों ने इधर उधर कुछ करने की कोशिश करी, तो क्या कुछ हो सकता है बड़ा। सारी तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।